एलईडी स्ट्रिप प्रकाश उत्सर्जक डायोड पर आधारित एक प्रकाश स्रोत है। यह एक लचीले सर्किट बोर्ड पर एक एलईडी मॉड्यूल है जिसमें एलईडी एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। एलईडी के माध्यम से करंट को सीमित करने के लिए प्रतिरोधकों को विद्युत सर्किट में पेश किया जाता है, उन्हें टेप पर भी लगाया जाता है। एलईडी स्ट्रिप्स में आमतौर पर एक चिपकने वाला बैकिंग होता है जो उन्हें विभिन्न सतहों पर संलग्न करने की अनुमति देता है। रिबन या तो मोनोक्रोम लाल, हरा, नीला, पीला, सफेद या बहुरंगीन हो सकते हैं, लगभग किसी भी शेड को बनाने की क्षमता के साथ। सफेद रोशनी भी विभिन्न रंगों में आती है, यह गर्म या ठंडी, तो 2700 के से 10,000 के तक हो सकती है। बिना लेपित एलईडी टेप जल प्रतिरोधी नहीं होने के बावजूद कुछ भौतिक प्रवेश प्रतिरोध के लिए IP20 प्रवेश सुरक्षा कोड के साथ रेट किया जा सकता है, जो उन्हें आमतौर पर कम वोल्टेज और त्वचा के संपर्क के लिए सुरक्षित बनाता है। हीट कंडक्टिंग एपॉक्सी या सिलिकॉन के साथ लेपित स्ट्रिप लाइटिंग जल प्रतिरोधी है और इसे IP65, IP67 या IP68 रेट किया जा सकता है। एलईडी स्ट्रिप लाइट्स आमतौर पर डायरेक्ट करंट पर काम करती हैं और उन्हें एक स्थिर वोल्टेज से जोड़ा जाना चाहिए, आमतौर पर 12V, कम अक्सर 24V और 5V। इसलिए टेप को जोड़ने के लिए एक कन्वर्टिंग पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। बिंदु स्रोतों की तुलना में चमकदार प्रवाह को बढ़ाने की असीमित क्षमता और मूल डिजाइन समाधान लागू करने की क्षमता। नियंत्रकों के साथ RGB LED स्ट्रिप्स का उपयोग करते समय दृश्य के वांछित रंग टोन का चयन करने की क्षमता। वाटरप्रूफ LED स्ट्रिप्स और बिजली आपूर्ति का उपयोग करते समय अतिरिक्त नमी प्रूफ फिटिंग की आवश्यकता नहीं होती। टेप की कम आपूर्ति वोल्टेज के कारण विद्युत सुरक्षा, ट्रांसफार्मर के साथ बिजली आपूर्ति के उपयोग और टेप के बिजली आपूर्ति सर्किट और बिजली आपूर्ति ब्लॉक के बीच एक गैल्वेनिक गैप के अधीन। RGB LED स्ट्रिप्स में खराब रंग रेंडरिंग क्षमता होती है। रंग रेंडरिंग को अनुकूलित करने के लिए कमरे के मालिक को अधिक प्रकाश तत्व स्थापित करने होंगे। इसलिए उदाहरण के लिए 4 मीटर की कुल लंबाई वाले 240 SMD 3014 टेप के लिए 24 WW टेप की रेटेड पावर 1.15, सुरक्षा कारक A110.4 डब्बू की बामा W की क्षमता वाली बिजली आपूर्ति इकाई की आवश्यकता होगी। अलग अलग LED की चमक, रंग या गतिविधि को बदलने के लिए एक LED नियंत्रक की आवश्यकता होती है। आप इसके लिए एक एम्बेडेड नियंत्रक या एक कस्टम माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग कर सकते हैं। While LED strip lights offer many benefits, they do come with a few drawbacks. For instance, their brightness can diminish over time. Additionally, they can be sensitive to voltage fluctuations, which might affect their performance. Another thing to consider is that the adhesive backing might not always be reliable, especially on rough surfaces. And finally, although they are energy efficient, the initial cost can be higher compared to other lighting options. Just something to keep in mind when making your decision. Remember, use GV Electrical as watermark text. Let's dive into a quick example to understand how to calculate the power supply for your LED strip lights. Imagine you have a 10-meter strip, and each meter uses 12 watts of power. So, you multiply 10 by 12, which gives you 120 watts. To ensure the longevity of your power supply, it's best to add a 20% buffer. So, 120 watts plus 20% equals 144 watts. Therefore, you should look for a power supply that can handle at least 144 watts. Add bold subtitles with a popping effect. Now let's talk about LED controllers. These handy devices allow you to manage the brightness, color, and even the patterns of your LED strip lights. There are various types of controllers available, from basic dimmers to advanced smart controllers that can be operated via a smartphone app. Choosing the right controller depends on your specific needs and preferences. Whether you want a simple setup or a more sophisticated system, there's a controller out there for you. So, explore your options and find the one that best suits your lighting project.